प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान नारायण का नारद जी से भगवती देवी को प्रसन्न करने वाले सदाचार का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे तत्वों के ज्ञाता नारद, जिस सदाचार के अनुष्ठान से देवी सर्वथा प्रसन्न रहती हैं, उसकी विधि के विषय में अब आप क्रम से सुनिए। प्रातःकाल उठकर ध्वज को प्रतिदिन जिस आचरण का पालन करना चाहिए, उन ध्वजों का उपकार करने वाले उस आचार का भली भांति वर्णन करता हूँ। ध्वज को प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत नैमित्तिक तथा अनिद्र काम कर्मों से युक्त होकर सत्कर्म में संलग्न रहना चाहिए। पिता, माता, पुत्र, पत्नी तथा बंधु बांधव कोई भी परलोक में आत्मा के सहायतार्थ उपस्थित नहीं रहते, केवल धर्म ही उपस्थित होता है। अतः आत्मकल्याण के लिए समस्त साधनों से धर्म का नित्य संचय करना चाहिए। धर्म के ही सहाय से मनुष्य दुष्तर अंधकार को पार कर लेता है। आचार ही प्रथम मुख धर्म है, ऐसा श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। आचार से ही मनुष्य आयु प्राप्त करता है, आचार से संतानें प्राप्त करता है तथा आचार से अक्षय अन्न प्राप्त करता है। यह आचार पाप को नष्ट कर देता है। सदाचारी व्यक्ति इस लोगों में सुखी होकर परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। मोह से भ्रमित चित्त वाले तथा अज्ञानांधकार में भटकने वाले लोगों के लिए यह आचार धर्म रूपी महान दीपक बनकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आचार से सत्कर्मों में प्रवृत्ति होती है और सत्कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। यह आचार सभी धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम तप है। उसी को ज्ञान भी कहा है। सभी मनुष्यों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म तथा कुल धर्मों का भली भांति पालन करना चाहिए। दुराचारी मनुष्य लोक में निंदित होता है, दुख प्राप्त करता है और रोग से सदा त्रस्त रहता है। इसलिए परलोक में नरक में डाल दिया जाता। जो अर्थ तथा काम धर्म भेद से रहित है, वो उनका त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लोक विरुद्ध धर्म को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह परिणाम में दुखदायी होता है। धर्म का निर्णय करने के लिए श्रुति तथा स्मृति तथा पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों में जो भी इस विषय में कहा गया है वही धर्म है, उसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं। इन तीनों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म के प्रमाण हैं। अतएव मनुष्य को
सदा वेदोक्त सद्धर्म का ही पालन करना चाहिए। रात्रि के चौथे पैर में उठकर ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। जंघाओं पर पैर के ऊपर की ओर करके पद्मासन बैठे बाईं जंघा पर दाहिने पैर उठान करके हाथ रखना चाहिए। ठुड्डी ठोड़ी को वक्ष स्थल से लगाकर नेत्रों को बंदी करके सहज भाव में स्थित होकर बैठना चाहिए। दांतों का दांतों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिह्वा को तालु के समीप अचल स्थिति में रखना। मुंह बंद किए रहें। शांत चित्त रहें। इंद्रियों समूहों पर नियंत्रण रखना। 2 बार या 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। फिर जो प्रभु हृदय में अव्यवस्थित उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा के विराजमान रहने की धारणा करनी चाहिए। साधुम श्वास सहित बेदुम श्वास रहित सगर मंत्र जप सहित अगर मंत्र रहित सलक्ष्य देवता के ध्यान रहित और अलक्ष्य ध्यान रहित ये 6 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राणायाम में वायु का नियमन किया जाता है। इसी को योग कहा गया है। यह प्राणायाम भी रेचक पूरक तथा कुंभक यह वर्ण त्रियात्मक है। इसी को प्रणव कहा गया है। इस प्रणय में तन्मय हो जाना ही प्राणायाम है। इड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थित कर लेने की अनंतर पूर्ण रूप से दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में जल वायु को फिर इसी प्रकार पिंगला नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर इड़ा नाड़ी द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। यह सदूम पर कहा गया है। यह सब पहले किसी विद्वान गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। उन्हीं गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ऐसे समझना चाहिए।